हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर की। यानी कि हमारे देश में सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है और वो खर्च कहाँ करती है, और साथ ही फिस्कल पॉलिसी और डेफिसिट जैसे टर्म्स को भी क्लियर करेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। इस टॉपिक को समझना यूपीएससी और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर फर्स्ट। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर वो सिस्टम है जिसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं से टैक्स वसूल करती है ताकि वो अपने खर्चों और विकास कार्यों को पूरा कर सके। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की कमाई यानी गवर्नमेंट रिसीट्स की। ये दो हिस्सों में बटी होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। चलिए एक एक करके समझते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स को सरकार को जो पैसा रेगुलरली मिलता है और जिससे ना तो सरकार पर कोई नई जिम्मेदारी यानी लायबिलिटी आती है, ना ही उसकी संपत्ति एसेट्स घटती है। अब रेवेन्यू रिसीट्स भी दो प्रकार की होती हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड्स 1 डायरेक्ट टैक्सेस जो सीधे व्यक्तियों या कंपनियों पर लगते हैं जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगते हैं जैसे जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। अब आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू पर। इसमें सरकार को पैसा मिलता है फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, इंटरेस्ट और डिविडेंड से। 2 कैपिटल रिसीट्स। अब दूसरी कैटेगरी कैपिटल रिसीट्स, ये ऐसी इनकम होती हैं जिनसे या तो सरकार पर जिम्मेदारी यानी लायबिलिटी बढ़ती है या सरकार की संपत्ति एसेट्स घटती है। एग्जाम्पल्स लोन्स विदेशी सरकारों या वित्तीय संस्थाओं से, बोरोइंग्स आरबीआई के जरिए मार्केट से। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जैसे एयर इंडिया में अपने शेयरों को बेच देना। नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड जनता से छोटी बचत योजनाओं के जरिए। इन शॉर्ट कैपिटल रिसीट्स मीन्स ऐसा पैसा जो सरकार को मिलता है लेकिन या तो उसे भविष्य में लौटाना पड़ता है जैसे लोन बोरोइंग, या सरकार अपनी संपत्ति बेचकर पाती है जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। 2 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार जो पैसा कमाई रिसीट से इकट्ठा करती है उसे विभिन्न क्षेत्रों में खर्च करती है, यही कहलाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकारी कार्यों के नॉर्मल फंक्शनिंग और जनता को सेवाएं देने पर किया जाता है। ये सरकार का नियमित या दैनिक खर्च होता है। इसमें कोई नई संपत्ति एसेट नहीं बनती और ना ही कोई लायबिलिटी घटती है। एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी, सब्सिडीज, पेंशंस। इन शॉर्ट रेगुलर स्पेंडिंग, नो एसेट क्रिएशन। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर नई संसाधन बनाने या सरकारी लायबिलिटीज को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें सरकार का पैसा भौतिक संपत्ति बनाने में लगाया जाता है, इससे एसेट्स बनती हैं या लायबिलिटीज घटती हैं। एग्जाम्पल रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स और मशीनरी का निर्माण, जमीन खरीद। इन शॉर्ट स्पेंडिंग क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटीज। मेन फंक्शंस, मुख्य कार्य। एक रेवेन्यू जनरेशन, ये सबसे पहला काम है। सरकार टैक्स से पैसा कमाती है, ये पैसा फिर सरकारी स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोग्राम्स में खर्च होता है। एग्जाम्पल रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड पेंशंस। 2 रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। टैक्स समाज में इनइक्वालिटी को कम करने में मदद करता है। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स वेल्दी लोगों से कलेक्ट होते हैं और सब्सिडीज या सोशल स्कीम्स के माध्यम से गरीबों तक पहुंचते हैं। 3 इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी को रेगुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस एडजस्ट करके मार्केट कंट्रोल कर सकती है। 4 रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन। गवर्नमेंट कुछ चीजों पर हाई टैक्स लगाकर कंजम्पशन को कम करती है। एग्जाम्पल टोबैको और अल्कोहल पर हाई एक्साइज ड्यूटी। 5 इनकरेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कई टैक्स बेनिफिट्स और एग्जाम्पशंस के जरिए गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ग्रोथ को इनकरेज करती है। एग्जाम्पल स्टार्टअप्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को टैक्स इंसेंटिव्स। तो दोस्तों इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर का महत्व क्या है? गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए जरूरी, बिना रेवेन्यू के गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकती। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करता है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फंड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, फेयरनेस और रीडिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है। एंड टू अचीव ऑल दिस गवर्नमेंट अडॉप्ट्स फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी सरकार की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है जिसमें रिसीट्स यानी आय और खर्च को प्लान करके इकोनॉमी को रेगुलेट किया जाता है।
सिंपल वर्ड्स में, सरकार डिसाइड करती है कि कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कितना स्पेंड करना है, कब और कहाँ स्पेंड करना है, और अगर जरूरत पड़े तो लोन लेना या रीपे करना। फिस्कल पॉलिसी से सरकार निम्न ऑब्जेक्टिव्स अचीव करती है: 1. इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, 2. प्राइस स्टेबिलिटी, 3. इनकम इनइक्वालिटी कम करना, 4. रेगुलेट कंजम्पशन, 5. एनकरेज इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर का महत्व क्या है? फिस्कली सिंपली पैसा कलेक्ट करना ही नहीं, बल्कि टैक्स सिस्टम देश की इकोनॉमी, डेवलपमेंट और सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।